जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्रश्नों के भी उत्तर मिलते हैं इसमें दुनिया भर का ज्ञान शामिल है। हिंदू धर्म पर आधारित भगवत गीता युवाओं के लिए एक नया वरदान के रूप में सामने आई है। इस किताब में दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर का जवाब दिया गया है। इस किताब की बातों को अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आप अपने आप को एक नए राह पर पाते हैं, जिस राह पर पहुंचने का कुछ लोगों को सपना होता है। अपने ज्ञान के चलते और इस किताब के चलते और एक पॉजिटिव अप्रोच के चलते अपने जीवन का सही मार्ग, सही दिशा पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको जीवन में नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया वे वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खो जाता है, भविष्य दृष्टि को साबित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुखी ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेना या देना चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ ज़रूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब तक आता है तो काफ़ी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध भी आ रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नज़रिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर कर सामने आएगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि
जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी ज़िंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस ज़िंदगी को जीकर हम अपने आगे की आने वाली ज़िंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना ज़रूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना ज़रूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और ज़िंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्मों को लगातार करते रहना पड़ता है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, उन्हें कायम बनाने के लिए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाते हैं। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीख पाता तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी आसान पंक्तियों में कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को दो भाग साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती है, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिए, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में बहुत आसान हो, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। पर अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते, उसमें आप धोखा करते हैं, तो आप याद रखना कि आप धोखा भी खुद के साथ ही कर रहे हो। इससे ना ही किसी और की ज़िंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो वो भी खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि जो आप कह रहे हैं, कि जो आप कर रहे हैं, वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। बहुत समय पहले की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था।
ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। वो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विधि में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का परीक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही परीक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वे पेड़ पर चढ़ने का परीक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के परीक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारी परीक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूँ। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर से नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक करके सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। सब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी कि वह ये थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा, ऐसा क्यों। बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुँचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुँचने में बहुत फ़र्क है। युवाओं को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की सावधानी से हमारा पूरा काम बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे धैर्य बनाकर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य ना खोएं, उतना ही सावधान रहें जितना प्रारंभ में रखते हैं। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण ना बन जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।